अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 के लिए हमारे पास टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। डेफिनेशन: इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन मौजूद हो उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन का सलूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे सिलेबस में शामिल है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 से। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू माइनस 7 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देखें जी, इसमें एक अंडर रूट की वैल्यू आ गई। सो ये एक रेडिकल इक्वेशन है। इसका सलूशन फाइंड आउट कैसे करना है हमें मालूम है। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर ही हमें सलूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ओवर में एक 2 है, ओवर में 2 है, तो इसको एज अ एलसीएम लेते हुए हम टोटल जो हमारे पास ये टर्म्स हैं क्वेश्चन में, हम करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से कैंसलेशन के बाद माइनस एक्स, 7 2 ज़ा 14। मसलन 2 से मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म को। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये जो राइट साइड पे कुछ वैल्यूज़ हैं इनको आप ले आएँ लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x। उसके बाद फर्दर सलूशन करें, 2x स्क्वायर है, ये 2x, ये x माइनस 3x हो जाएगा। वैल्यूज़ को अरेंज करें, ठीक है। ये वाली टर्म आ जाएगी 6 और ये अंडर रूट इज़ इक्वल टू 14। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ आके मिल रहा है कि ये जो रेडिकल के अंदर वैल्यू है ये और ये एक बाहर भी वैल्यू पड़ी हुई ये सेम है, ठीक है। तो हम करते हैं पुट y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। जैसे हम ये करेंगे, इसकी जगह y रखा, यहाँ पर भी y रखा इज़ इक्वल टू 14। अभी भी अंडर रूट मौजूद है हमारी इक्वेशन में, ठीक है। सलूशन आगे तब बढ़ेगा जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे किसी तरीके से। तो यहाँ से देखें 14 को इस तरफ ले आएँ, y माइनस 14, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको आप राइट साइड पे ले जाओ, ठीक है। अब अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वेयर लें। स्क्वेयर लेते हो तो यहाँ पे बनेगा a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला, वो फार्मूला खोलें। राइट साइड पे माइनस को स्क्वेयर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वेयर 36। अंडर रूट की वैल्यू को जब आप स्क्वेयर लोगे तो वो डेफिनेटली ये कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट y प्लस 2। दोबारा से वैल्यूज़ को अरेंज करें। वैल्यूज़ को अरेंज करते हुए आप पहुँचे इस इक्वेशन पे। तो ये है स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना लें इसके, ठीक है। फैक्टर आते हैं हमारे पास y माइनस 62 और y माइनस 2, ठीक है। y की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक वैल्यू आ गई हमारे पास 62 और दूसरी 2। अब डेफिनेटली बैक पुटिंग करने के बाद ये जो y इज़ इक्वल टू 2 है, इसकी बैक पुटिंग में तो दोबारा से क्वाड्रेटिक मिली, उसके फैक्टर बना लिए। यू हैव 2 वैल्यूज़, x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। और जो y इज़ इक्वल टू 62 है, यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। a b c की वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करें। आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 505/4, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ आ गई सलूशन सेट मसलन हमारा, एक x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। और एक यहाँ से 2 वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस की फॉर्म में। अब हमें पता है कि ये है हमारा सलूशन सेट, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है एक्सट्रानियस रूट्स, कि एक्सट्रानियस रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि हम जो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जिसको हम सलूशन कहते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वो हमारे गिवन क्वेश्चन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि एक्सट्रानियस रूट्स क्या होते हैं। अब जितनी वैल्यूज़ x की आती हैं इनको हम गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करें और पुट करने के बाद जो है हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आए तो वो वाला रूट हमारे सलूशन में शामिल होगा।
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम एक्सट्रानियस रूट कहेंगे और वो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। दोबारा से सुन लें स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारे पास ये जितनी भी सॉल्यूशंस आती हैं, मसलन जो x की वैल्यूज़ आती हैं, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इनमें से हमने एक्सट्रानियस रूट्स कैसे निकालने हैं? हम अपनी इन वैल्यूज़ को जो x की आती हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अगर तो पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई मीन राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड आ जाए, तो वो वाली वैल्यू x की जो है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल होगी। और जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वो एक्सट्रानियस रूट कहलाएगा और वो हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे x की 4 वैल्यूज़ हैं। मैंने एक वैल्यू के लिए जो है ना यहाँ चेकिंग की है, बाकी आप लोग करोगे। एक वैल्यू लिए जो x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, इसको मैं गिवन इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर मैंने पुट किया, सॉल्व करें इसको। सॉल्व करने के बाद ये देखें -4 इज़ इक्वल टू -4 इक्वल हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ट्रू, यानी कि सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन। तो दस x इज़ इक्वल टू 2 इज़ नॉट एन एक्सट्रानियस रूट। अगर ये इक्वल ना आता, ये ट्रू ना होता, तो हम इसको कहते कि ये एक्सट्रानियस रूट है और फिर वो हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होता। ठीक है, हर सवाल में आपने चेक करना है, ये कहलाते हैं आपके पास एक्सट्रानियस रूट। बाकी जो 1 और 2 यहाँ से 3 रूट्स हैं, उनकी चेकिंग की जो एक फ़ोटो है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, वो देख लीजिएगा। लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस में आप लोगों ने आने वाले रूट्स को चेक करना है कि आया वो एक्सट्रानियस हैं या कि नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है जी क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, स्टेटमेंट है x + 7 अंडर रूट प्लस x + 2 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 6x + 13। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हर टर्म के ऊपर अंडर रूट है। ये एक रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन में यहाँ अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस एक्सरसाइज में हर सवाल का तकरीबन मेथड डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, यू नो एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको करोगे उतना ज़्यादा आपको ये अच्छे तरीके से आएंगे। तो दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका फार्मूला ओपन कर दें। इसको आप a समझें और इसको आप b समझें। तो देखें जी, a² + b² + 2ab। राइट साइड पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ आ जाएगा 6x + 13। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, x + 7 ये जस्ट आगे सॉल्यूशन है, आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। ये देखें, इन वैल्यूज़ को प्लस कर लिया है। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको राइट साइड पे ले आएँ, ये आकर -2 -9 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास। अगेन देखें, हमारे पास अभी भी अंडर रूट मौजूद है। अंडर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ से भी 2 कॉमन आता है, यहाँ भी 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। मज़ीद रिड्यूस करें अपने एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आके अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर से स्क्वेयर लेंगे। स्क्वेयर लेने के बाद वैल्यूज़ अब देखें, यहाँ पे फिर जैसे स्क्वेयर लेते हैं, ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ये सब अलजेब्रिक सॉल्यूशंस हैं, इनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो लास्ट पे मिलती है जी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - x - 10 इज़ इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर बनाएं, आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की थी, इसलिए हमारी बैक पुटिंग भी नहीं बनती। ठीक है, इसमें हम x की फॉर्म में थे, वहीं से हमने स्टार्ट लिया। इस फॉर्म में जैसे भी 2 रेडिकल थे, स्क्वेयरिंग करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने अंडर रूट को ख़त्म किया। एंड पे हमें x की फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। आने वाले रूट्स को आपने चेक ज़रूर करना है कि आया वो एक्सट्रानियस हैं या नहीं। फिर से कह रही हूँ, एक्सट्रानियस रूट्स क्या होते हैं कि आने वाला सॉल्यूशन यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक एक करके गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो एक्सट्रानियस नहीं होंगी, वो सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगी, और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो एक्सट्रानियस रूट्स होंगे और उनको हम अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे।
इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने 3x² माइनस 2x प्लस 9। अब ये भी एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, इसका मेथड भी डिफरेंट है, लेकिन बात वही है कि जैसी भी इक्वेशन हो हमने आफ्टर ऑल उसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मेथड जो है वो चेंज है। देखें जी, एक एक्सप्रेशन जो रेडिकल एक्सप्रेशन था, ये जो टर्म थी, इसको कर लिया पुट ए, ठीक है। अब 11 में और 5 में क्या फ़र्क था, ठीक है। ये देखें जी, 5 में आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थी अंडर रूट के नीचे, ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस थी, तो इसमें हमने ये मेथड अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे 11 में जो है हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, यानी कि लॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। तो ये जो टर्म है क्वेश्चन की, इसको हम लेते हैं ए, और ये जो सेकंड अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको हम लेते हैं बी। जैसे ही हमने इनको पुट किया तो देखें a प्लस बी इज़ इक्वल टू 13। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 13। फर्दर वी नो डैट a² माइनस b² अलजबरा फार्मूला ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे जब हम a² लेंगे, ये देखें a की वैल्यू रखी a² माइनस यहाँ b² इज़ इक्वल टू ये a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 13 पुट कर लिया, और हमारे पास है a माइनस बी। इनके स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ठीक है, ये माइनस से बाहर, इस ब्रैकेट को ओपन करें, सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के बाद 3x² कैंसिल हो गया, 2x भी कैंसिल हो गया, 9 प्लस 4 कितना आ गया 13, राइट साइड पे भी है 13 और a माइनस बी। अब ये 13 इसके साथ कैंसिल, a माइनस बी की क्या वैल्यू आ गई 1। इसको हम नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन का। एक ये इक्वेशन थी a प्लस बी इज़ इक्वल टू 13, और एक ये इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को। ये रफ वर्क में मैंने इनको प्लस किया है, ठीक है। प्लस करने से a की क्या वैल्यू आ गई 7, ठीक है। a की वैल्यू 7 आने से अब a क्या लिया हुआ था हमने, ठीक है, ये देखें a को हमने क्या पुट किया था 3x² माइनस 2x प्लस 9। इसको पुट कर लीजिए, अंडर रूट ख़त्म करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयर करने के बाद अरेंज करें, अरेंज करने के बाद हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाएं, ये मैंने कुछ बना दिए, इसको आगे फर्दर आप लोगों ने सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 11 ये मैंने आपको करवा दिया है, और इस एक्सरसाइज में से जो सवाल आप लोगों ने करने हैं जो आपके होमवर्क में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 सवाल आपके होमवर्क में शामिल हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं लेक्चर से पहले आप लोगों से पूछूंगी आपने कितना काम कर लिया है। इसके अलावा ये लेक्चर देखें, समझें, कहीं कोई मसला है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।